वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जियोग्राफी का एक शानदार टॉपिक। और इस शानदार टॉपिक में हम राजस्थान के खनिज के बारे में चर्चा करते हुए जो राजस्थान के खनिज हैं अलग अलग भागों में विभक्त करने के बाद अलग अलग जो खनिज है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी जो स्थिति जो कहाँ पर स्थित है उसकी एक शानदार ट्रिक के साथ इसका अध्ययन हम करेंगे। और बहुत शानदार ट्रिक इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और इससे पहले ऐसी ट्रिक आपने कभी न तो पढ़ी होगी और न ही कभी आपने याद किया होगा। राजस्थान खनिज को एक बहुत आसान तरीके से याद करने की बहुत शानदार ट्रिक है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन है, सफलता की राह थोड़ी मुश्किल जरूर है, कि सफलता की राह थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है कि हम सफलता की उस आखिरी सीढ़ी तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है कि हम सफलता की आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम मेहनत करेंगे और अपना पूरा वक्त देंगे अपनी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और बहुत शानदार तरीके से बहुत शानदार ट्रिक के साथ हम इस अध्ययन इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं मिली होगी जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम राजस्थान के खनिज के बारे में बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि इसके बारे में कुछ बातें हैं जो अपने एग्जाम के और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद राजस्थान में जो खनिज है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और राजस्थान में इसके खनिजों के प्रकार हैं वो है 81 प्रकार। 81 प्रकार हैं, लेकिन खनिजों का अभी तक 58 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन हो रहा है। लेकिन हमें अभी तक 81 खनिज प्राप्त हो चुके हैं, प्रकार के खनिज प्राप्त हो चुके हैं। और सबसे पहले राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। 81 प्रकार के खनिज हमारे राजस्थान में मिल चुके हैं और जिसमें से 58 प्रकार के खनिज हमारे राजस्थान में इनकी खुदाई हो रही है। इसके बाद बात करते हैं खनिज किस्मों की दृष्टि से राजस्थान में स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। इसके बाद खनिज की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है वो है दूसरा स्थान। और इससे पहले जो खनिज की उपलब्धता की दृष्टि से प्रथम स्थान है वो है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। बहुत शानदार तरीके से इसकी ट्रिक को आगे देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और इसी प्रकार चलो आगे बात करते हैं खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, तीसरा। तो प्रथम और दूसरा कौन सा है? प्रथम है झारखंड और दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है राजस्थान खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से। सर्वाधिक खनिज कहाँ पर पाया जाता है? सर्वाधिक खनिज राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट खान एवं भू विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ठीक है। इसके बाद अब अपन खनिजों को वर्गीकृत करते हैं। और एक बात और, ये अपनी क्लास राजस्थान के सीटी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम और राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी का ये राजस्थान खनिज का टॉपिक पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलो आगे बात करते हैं, खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। खनिजों का वर्गीकरण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज के रूप में, दूसरी बात करते हैं अधात्विक खनिज, तीसरी बात करते हैं आणविक खनिज, चौथी बात करते हैं उर्वरक खनिज और पांचवी बात करते हैं ईंधन खनिज के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं धात्विक खनिज को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, लोहा धात्विक और अलोहा धात्विक। लोहा धात्विक जिसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, मैग्नीज और इसके अलावा टंगस्टन। ठीक है। अब इन लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन की स्थिति की जानकारी हम आगे
देखेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अलोहा धात्विक तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बेराइट्स। और अधात्विक खनिज में कौन कौन से? अभ्रक, एवस्टोस, फ्लेशपार और वोलेस्टोनाइट और सल्फर, चूना पत्थर और संगमरमर, ये अधात्विक खनिज है। आणविक खनिज में कौन कौन से? यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट। ठीक है। उर्वरक खनिज में कौन? जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट, पोटास और पाइराइट्स। इसके अलावा ईंधन खनिज में कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये है खनिजों का वर्गीकरण। अब अपन चर्चा करेंगे इन सभी जो खनिज हैं इनकी स्थिति के बारे में। खनिज कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर सर्वाधिक है, कहाँ पर कम इनकी उपलब्धता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना। चलो आगे बात करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं खनिज, अपना खनिज के वर्गीकरण के बारे में तो देख लिया। अब बात करते हैं खनिज जो है, अलग अलग खनिज के बारे में पढ़ते हुए उनकी ट्रिक के साथ उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले लौह खनिज के बारे में। लौह खनिज, इसकी एक शानदार ट्रिक, यहाँ पर एक साइड में ट्रिक लिखी हुई थी, तो इस ट्रिक के माध्यम से अपन याद करने की कोशिश करेंगे। तो लोहा कहाँ पर स्थित है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको याद करने की एक बहुत आसान ट्रिक है। यदि आप कहानी से याद करना चाहो, स्टोरी के माध्यम से याद ज़्यादा रहता है, तो स्टोरी के माध्यम से याद करें तो एक शानदार ट्रिक। एक लोहा नाम का राजा था, लोहा नाम का एक राजा था, लोहा नाम का राजा था, लोहा नाम का एक राजा बना था, नहीं, लोहा नाम का एक राजा बना। तो ये दो क्लियर हो जाते हैं। लोहा नाम का एक राजा बना पूरे जयपुर में। कहाँ? पूरे जयपुर में बागवान में पूरे जयपुर में बागवान में सामोद के राव सेना के साथ घूमकर सामोद के साथ बेईमानी करता है और उसे लोहा नाम का एक राजा बना। जो पूरे जयपुर के बागवान में घूमकर राव सेना के साथ सामोद के साथ बेईमानी करता है। और इसको चौमू को अलग से याद रख सकते हैं। ठीक है। लोहा नाम का एक राजा था, लोहा नाम का एक राजा बना पूरे जयपुर में घूमकर बागवान में घूमकर राव सेना के साथ सामोद के साथ बेईमानी करता है और चौमू इसका एक हो गया। तो लोहा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? मोरिजा, बानोला, चौमू, सामोद, बेईमानी, बागवास, राव सेना और जयपुर। ये बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से याद करें तो बहुत 5-10 मिनट लगेंगे। अगर अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, ये ट्रिक के साथ याद रखें तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। और एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लोहा नाम का राजा बना जो पूरे जयपुर में बागवान में घूमकर राव सेना के साथ घूमकर सामोद की बेईमानी करता है, चौमू। ठीक है। तो मोरिजा, बानोला, चौमू, सामोद, बेईमानी, बागवास, राव सेना, जयपुर। यदि ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे बात करते हैं दोसा में। नीम, ला, राई, सेला, लाल सोट। लोहा के और कुछ नाम, लोहा कहाँ पर स्थित है और कुछ नाम है। नीम, ला, राई, सेला, लाल सोट जो है दोसा में। अब इसको बहुत आसान तरीके से और बहुत शानदार ट्रिक के साथ, बहुत अच्छी स्टोरी के साथ याद रखें तो लोहा है, लोहा, नीम, ला, राई, सेला, लाल सोट, दोसा। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखें तो के नीम जो नीम का पत्ता होता है वो नीम है, वो लेके आ, नीम लेके हाँ सेला को कहता है, नीम ला सेला को कहता है। क्योंकि राई मतलब जो राइज है, जो राइज चावल होते हैं वो अधिक खा लिए तो लाल शॉट मारे, तो सेला को शॉट मारे तो उसको दस्त हो गई। क्या हो गई? दस्त हो गई। तो
नीम ला, नीम को लेके आ, क्योंकि सैला ने राई यदि खा लिए तो सैला को लाल शॉट मारे गए तो उसे 10 स्टार्ट हो गई, 10 स्टार्ट हो गई। तो उसके लिए नीम को लेके आ। तो लोहा, नीम ला, राय सैला, लाल शॉट, दोसा। बहुत शानदार। इस ट्रिक को याद रख के, यदि याद रखा जाए तो याद लंबे टाइम तक रहेगा। तो नीम को लेके आ, नीम लेके आ। राई यदि सैला ने राई यदि खा लिए तो उसको लाल शॉट मारे गए तो उसको 10 स्टार्ट हो गई। बहुत शानदार ट्रिक है कि नहीं है? इसलिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीकर। डाबला, थोई, रामपुरा, बनिया का वास। जो कहा थोई, रामपुरा, बनिया का वास, सीकर। सीकर, सिस्कर, ऐसे सिस्कारा करके पूरे बनिया के वास में डबल राम थोई, रामपुरा थोई। तो सिस्कार अगर मैंने सीकर में बनिया के वास डबल बार राम आए या ऐसे कुछ समझ के याद रख सकते हैं। रामपुरा थोई, डाबला, डाबला, बनिया का वास सीकर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डाबला, सिंगाना, बागोली, सराय, पचलिंग, झुंझुनू। झुंझुनू में डाबल, सिंगाना, बागोली, सराय, पचलंगी। इसको भी अच्छे से याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक तो कुछ बनी नहीं पा रही है। गोली 5 लगी, गोली लगी थी 5। झुंझुनू को गोली लगी थी 5, तो वो डबल सिराया देकर सिंहासन पर बैठता, ऐसा कुछ ट्रिक याद रख सकते हैं। झुंझुनू को लगी गोली, झुंझुनू को लगी गोली, झुंझुनू को लगी 5 गोली, पंच लगी गोली और सिराय देकर, डबल सिराय देकर सिंहासन पर बैठता था। ठीक है, इसके बाद पूर्व भिगो, धूलखेड़ा, जीपिया, बनेड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भील बना बनड़ा, भील बना बनड़ा। तो वो जो जीप के धूल से पूरा भीग गया। तो जो भील था वो बना बनड़ा, जीप के धूल से वो पूरा भीग गया या धूल से भर गया। भिगोद, पूर्व भिगोद, धूलखेड़ा, जीप या बनेड़ा, भीलवाड़ा। तो ये शानदार ट्रिक हो जाती है। लोहा कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? पूर्व भिगोद, धूलखेड़ा, जीप या बनेड़ा में स्थित पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट बूंदी। बूंद, इंद्र देवता जब बरसते हैं तो बूंद के साथ बरसते हैं। इंद्रगढ़, बूंदी, लोहारपुरा। तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिलोटी, टोडूपुरा, देदरोली, खोरा, हिंडौन, करौली, रोली, हिंडौन, हरा रोली, हरी रोली, यहाँ पर रोली, देदरोली, ये याद रख सकते हैं। करौली से देदरोली, रोली। और हरी रोली थी, कैसी रोली थी? हरी रोली थी। और लाल टोटी थी, लाल चोटी, टोटी, जो भी समझ सकते हैं। लिलोटी, टोटूपुरा, देदरोली, खोरा, हिंडौन, करौली। तो ये शानदार ट्रिक के साथ लोह जो खनिज है वो होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अपन तांबे के बारे में। तो ये छोटी सी ट्रिक थी। यदि आपको अच्छी लगी है ट्रिक तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।